Hello everyone, welcome back once again. Now we are going to go with the case study number 19 which is of GQF Private Limited. एंड जो कि मैंने आपको बोला था आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मैराथन सेशंस, थोड़े थोड़े सेशंस काइंड ऑफ लास्ट रिवीजन के लिए मैं चैप्टर्स अपलोड करने वाली हूँ विच विल बी इन द लीस्ट टाइम, कम से कम टाइम में आपको रिवाइज करवाने के साथ साथ लर्न करवा दूँ सो दैट जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको चीजें रिकॉल होनी चाहिए. दैट्स द मेन पॉइंट वी हैव टू फोकस ऑन. वो अभी आज तो नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ लेक्चर ड्यू टू सम रीजंस. कल से मैं कंटिन्यू उसको करने वाली हूँ. अभी हम अपना कंटिन्यू करते हैं केस स्टडी नंबर 19. केस स्टडी नंबर 19 किसके लिए है? विच इज ऑफ GQF प्राइवेट लिमिटेड. इट इज मोर ऑफ अ थ्योरी बेस्ड केस स्टडी. सो अगर किसी को माइंड में कंसेप्ट नहीं आ रहे हैं सो डू नॉट वरी, पैनिक नहीं करना है. जो पॉइंट्स हैं वो लर्न कर लेंगे हम साथ साथ, है ना, क्योंकि हर चीज यू कांट रिकॉल ऑल द टाइम, है ना. कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं ईवे बिल के जैसे, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं हमें लर्न नहीं रहते हैं क्योंकि हम इतना डीप में नहीं एक एक चैप्टर को देख सकते. तो जो जो यहाँ से पॉइंट्स आएंगे उतने उतने आप लर्न कर लीजिएगा. हम देखते रहेंगे साथ साथ. चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी. पढ़ते हैं. GQF प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. GQF प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है. एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन. मतलब कुछ ऐसी गुड्स बना रही है जो कि किसी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाएंगे. ऐसी गुड्स बना रही है. पहली बात तो GQF कहाँ पे रजिस्टर्ड है? इट इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है. उसके बाद क्या कह रहा है? ये मैन्युफैक्चर का काम करती है, ऐसी गुड्स को बना रही है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में फर्दर प्रोडक्शन में यूज होंगे. द कंपनी सेंड सम फिनिश सेमी फिनिश्ड इनपुट्स टू जॉब वर्कर. कंपनी जो गुड्स बनाती है, दो सेमी फिनिश्ड गुड्स, उसको वो जॉब वर्कर्स के पास भेजती है. कौन कौन से जॉब वर्कर हैं? एक है मैसर यमुना एंटरप्राइजेज, सेकंड है मैसर जमुना एंटरप्राइजेज. फॉर द नेसेसरी प्रोसेसिंग प्रोसेस्ड गुड्स आर सेंट बैक बाय द जॉब वर्कर टू द कंपनी वेयर दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश प्रोडक्ट. अगर वो जब वो जॉब वर्क हो जाएंगे तो जॉब वर्कर क्या करेंगे? वापस कंपनी को भेज देंगे. फिर कंपनी उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में यूज कर लेगी. अब आगे क्या कह रहा है? इतना कुछ था नहीं, सिंपल सा क्या बोला है? GQF प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, ऐसी गुड्स बनाती है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की फर्दर प्रोसेसिंग में यूज होने वाली हैं. ये भेजेगी जॉब वर्कर को, जॉब वर्कर काम करके वापस भेजेंगे. फिर जब वो प्रोडक्ट आएगा तो वो फिनिश गुड्स के अंदर असेंबल हो जाएगा, यूज हो जाएगा. मैसर्स यमुना एंटरप्राइजेज हैज इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र. GQF कहाँ पे है? GQF भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है. एंड यमुना भी महाराष्ट्र में है. बट जो जमुना एंटरप्राइजेज है वो मध्य प्रदेश में है. वो कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में है. 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम द GQF. हो सकता है बॉर्डर पे हो, नियर बाय हो, तो दैट्स वाई दे आर प्रोवाइडिंग दैट कि वो 35 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द GQF प्राइवेट लिमिटेड. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या कह रहा है. कंपनी इंपोर्ट सम रॉ मटेरियल. कंपनी कुछ रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती है एंड स्टोर करती है फॉर द फ्यू मंथ्स इन द वेयर हाउस ऑपरेटेड बाय द गजानन एंटरप्राइजेज. कंपनी कुछ रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती है, फिर उसको कुछ टाइम के लिए मैसर्स गजानन एंटरप्राइजेज जो कि तमिलनाडु में है वहां पे क्या करती है? स्टोर करती है इन वेयर हाउस. लेटर ऑन ट्रांसपोर्टेड टू द कंपनीज फैक्ट्री इन द महाराष्ट्र. लेटर ऑन ये क्या करती है? लेटर ऑन इट इज ट्रांसपोर्टेड. कंपनी को महाराष्ट्र में जो माल है वेयर हाउस में पहले स्टोर किया जाता है, बाद में वो का क्या कर दिया जाता है? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मैसर्स गजानन एंटरप्राइजेज कितनी है? 18,25,000. 18,25,000 गजानन एंटरप्राइजेज का क्या है? टर्नओवर है. एक कंसेप्ट में आपको यहाँ पे लर्न करवा देती हूँ. जो वेयर हाउस ऑपरेटर्स होते हैं उनको अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर बिलो द बेसिक लिमिट है 10, 20, 40 रिस्पेक्टिवली, जो भी स्टेट के हिसाब से होगा, बिलो 20 है, बट दे हैव टू टेक अप द यूनिक एनरोलमेंट नंबर बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग द वेयर हाउसेज. प्लीज डू नॉट बॉदर. जिसको एक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है इट्स ओके, वी कैन नॉट रिकॉल 100% एट ऑल द टाइम. आप इतना लर्न कर लो. अगर आप एक वेयर हाउस ऑपरेट करते हो तो आपको एज अ वेयर हाउस ऑपरेटर यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना है. यूनिक एनरोलमेंट नंबर.
द कंपनी मेंटेन्स ऑल द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एट इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र। कंपनी क्या करती है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करती है एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र। फिर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त की कुछ इंफॉर्मेशन है। टोटल टर्नओवर कितनी है, 36 लाख रुपीज। टोटल इनपुट रिसीव्ड कितने हैं, 21,12,000 रिसीव्ड। टोटल इनपुट सर्विसेज रिसीव्ड कितनी है, 8,99,000 रुपीज। गुड्स सेंट टू मैसर्स यमुना एंटरप्राइजेज, यमुना एंटरप्राइजेज को कितना भेजा है, 75,000। अब एक बात बताओ, सेम स्टेट में है और 50,000 से ज्यादा है तो क्या ईवे बिल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अब जमुना, जमुना वाला कौन से स्टेट में था, एमपी में था। जमुना वाला एमपी पे था। यहाँ पे आपको क्या रिकॉल करना है, अगर अगर जॉब वर्कर को गुड्स भेजे जा रहे हैं एंड जॉब वर्कर इज इन द अनदर स्टेट में है, तो इवन इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज लेस देन 50, तो भी आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा, तो भी आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। तो इस केस में ईवे बिल बनाना मैंडेटरी है। ऊपर वाले में है ड्यू टू एक्सीड ऑफ 50,000, सेकंड वाले में है क्योंकि वो इंटर स्टेट है। सारी की सारी आइटम्स एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी हैं वेयर एवर एप्लीकेबल। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन बाकी है। चलो, GQF प्राइवेट लिमिटेड प्रोक्योर्स सर्विसेज ऑफ मेसर स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेज। GQF क्या करता है, स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेज से सर्विसेज लेता है। अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, स्पीडो फास्ट कौन है, अ जीटीए हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र। इसका बिजनेस कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है एंड केरला में है। मेसर्स स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड है इन ऑल द स्टेट्स, सारे स्टेट्स में विद द सेम पैन रजिस्टर्ड है। GQF प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट्स फिनिश्ड गुड्स टू डिफरेंट कस्टमर लोकेटेड विद इन महाराष्ट्र थ्रू द स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेज। तो GQF महाराष्ट्र के अंदर जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करा रही है वो थ्रू द स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेज के थ्रू करवा रही है। स्पीडो फास्ट प्रिपेयर द कंसाइनमेंट नोट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी, व्हीकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रिक्वायरमेंट जीटीए को पूरी करनी होती है ये वो फुलफिल कर देती है। क्वेश्चन इज मोर ऑफ अ थ्योरी बेस्ड। आई होप आपको इसका आइडिया लग गया होगा। डू नॉट वरी, इस आप क्वेश्चन को ये सोचो आप नए फ्रेश तरीके से लर्न कर रहे हो। चलो, डू नॉट डू टेस्टिंग इन दिस क्वेश्चन। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। Messrs. Gajanan Enterprises, owner of warehouse in Tamil Nadu, wishes to know whether it is required to obtain registration under GST. रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के लिए इसको रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसके 18 लाख कुछ क्या है, टर्नओवर है, तो यस वाला हटा दो। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। हाउएवर इसको क्या लेना पड़ेगा, हाउएवर इसको लेना पड़ेगा यूनिक एनरोलमेंट नंबर, यूनिक एनरोलमेंट नंबर फॉर अंडर द जीएसटी, क्योंकि ये वेयर हाउस ऑपरेटर है इसलिए इसको क्या लेना पड़ेगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर ये आपको पता नहीं था पैनिक मत करना, इट्स ओके, वी कैन नॉट रिकॉल 100% ऑल द टाइम। ऐसे ऐसे चैप्टर तो वैसे भी लर्न नहीं रहते हैं, है ना, याद रहते ही नहीं है हमें। चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मेसर स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेज विशेस टू ऑब्टेन यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर, कॉमन एनरोलमेंट नंबर ईवे बिल जनरेट करने के लिए क्या करना चाहता है, ये कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना चाहता है। अगर मैं आपको बताती हूं, अगर एक एंटिटी मल्टीपल स्टेट्स में सेम पैन के साथ रजिस्टर्ड है तो वो CEN ले सकती है ताकि वो उस CN के थ्रू क्या कर सके, ईवे बिल जो जनरेटिंग की डाटा डिटेल्स हैं वो अपडेट कर सके। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट में सेम पैन से रजिस्टर्ड है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको लर्न ही करना, समझने लायक इसमें कुछ है नहीं। चलो देखते हैं। Messrs. Speedofart is not eligible for CENS transport only in single state. No, multiple state में registered है, हमें क्वेश्चन में बोला है। It is eligible as it is registered in multiple state. After obtaining the CEN, it can use either CEN और GST। नहीं, अगर इसने CEN ले लिया तो ये CEN को यूज करेगा, है ना। Speedofast is not eligible. No. D is the answer। हमें साफ साफ पता चल रहा है स्पीडो फास्ट क्या है, एलिजिबल है
CEN लेने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले सकता है। क्यों ले सकता है, रीजन क्या है? क्योंकि ये मल्टीपल स्टेट्स में सेम पैन के साथ रजिस्टर है, और जब ये CEN ले लेगा तो इट कैन यूज इट, ये इसको यूज कर सकता है फॉर जनरेटिंग द ई वे बिल एंड अपडेटिंग द पार्ट बी। जनरेटिंग द ई वे बिल भी और अपडेट कर सकता है। इट कैन यूज बोला है, इट मस्ट यूज नहीं बोला है, इट कैन यूज बोला है। ऊपर वाले में क्या बोला था? जनरेटिंग द ई वे बिल, नहीं नहीं, ई वे बिल के साथ साथ पार्ट बी भी भर सकता है थ्रू आउट द कंट्री। ई वे बिल के साथ साथ पार्ट बी भी भर सकता है थ्रू आउट द कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेदर GQF प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू जमुना। जमुना में गुड, जमुना वाले कहाँ था? MP में था, तो लेना पड़ेगा। नो नो वाले आंसर तो छोड़ दो। अब इसको देखो क्या कह रहा है, यस ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड मैंडेटरीली in case interstate transfer of goods by principal to job worker irrespective of value of consignment। नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं, yes registered person has to generate e-way bill if the every interstate movement, no 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 no, एवरी इंटरस्टेट मूवमेंट की कोई बात नहीं है, क्योंकि जॉब वर्कर को भेजा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट, इसको जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरस्टेट भेजा है, इंटरस्टेट भेजा है। चलिए एक रह गया हमारा फोर्थ, देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ में क्या कह रहा है, मेसर स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेज वांट्स टू ट्रांसपोर्ट द मल्टीपल कंसाइनमेंट ऑफ GQF लिमिटेड। मल्टीपल कंसाइनमेंट्स को सिंगल कन्वेंस में भेजना चाह रहा है, सिंगल कन्वेंस में भेजना चाह रहा है। दीज कंसाइनमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट कंसाइनी, डिफरेंट कंसाइनीज के हैं, बट स्टिल ये चाहता है कंसोलिडेटेड ईवे जनरेट करना। बट स्टिल क्या ये चाहता है? कंसोलिडेटेड ईवे जनरेट करना चाहता है। बिल्कुल कर सकता है, अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट है, चाहे वो डिफरेंट पर्संस के हैं, बट डिफरेंट पर्संस के हैं, डिफरेंट वैलिडिटी के हैं, बट स्टिल वो कर सकता है। नो वाले तो हटा दो, नो वाले तो हटा दो। अब देखते हैं, देयर इज नो प्रोविजन टू जनरेट, नहीं नहीं नहीं, जनरेट करने का प्रोविजन है। मेसर्स क्या कह रहा है, स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेस कैन जनरेट अ कंसोलिडेटेड ई वे बिल इवन इफ, ध्यान रखना, इवन इफ ई वे बिल्स हैव डिफरेंट वैलिडिटी, चाहे वो डिफरेंट कंसाइन डिफरेंट पर्संस के हैं, चाहे सबकी वैलिडिटी डिफरेंट है, स्टिल ही कैन जनरेट ए कंसोलिडेटेड ई वे बिल फॉर द सेम। 19th was more of a theory based। I hope आपको लर्न हो गए होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपको रिकॉल हो रहा है, बिकॉज इट्स नेचुरल अगर आपको नहीं भी रिकॉल हुआ हो, बट आई होप आपको अभी रिकॉल हो गया है। तो इस स्टडी को आपने क्या करना है, इस केस स्टडी को मार्क करना है लास्ट डे के लिए, क्योंकि अब हो सकता है लास्ट डे तक इतना सारे एग्जाम्स से गो थ्रू करेंगे हम भूल जाएंगे। तो इस केस स्टडी को जरूर रिकॉल करना है, बिकॉज थ्योरी बेस्ड ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं विच कैन गिव अस मार्क्स वेरी इजीली अगर हम रिकॉल कर पाते हैं। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रिकॉलिंग पावर ऑफ अस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर्स ऑल्सो। अगर आपका कोई स्पेसिफिक चैप्टर है, आई एम टेलिंग यू अगेन कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आई विल बी डेफिनेटली टेकिंग अप योर चैप्टर। जो भी चैप्टर आप मुझे कहेंगे उसको गारंटी मेरी कि आपको ऐसे प्रिपेयर करवाना है कि आपको टिप्स पे लर्न हो जाए। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू, है ना। चलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड स्टे मोटिवेटेड, which is very important at this time. Stay motivated all the time. We can do it and we will definitely do it. We will definitely crack the examination in this subject and we will pass in all the subjects. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Till then bye bye.